हाय बच्चों, मैं सीमा सेलचंद आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जियोलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, हम थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ देख रहे हैं। वन बाय वन सारे थ्योरीज में डिस्कस कर रही हूँ। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमने देख लिया, पेनिस्पर्मिया थ्योरी देख लिया, कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी भी देखा। पहले भी मैंने ऑलरेडी डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्मेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी की बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो यूनिफॉर्मेशन थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी मोर और लेस बच्चों ये सिमिलर टॉपिक ही है, इसी वजह से मैं एक ही साथ दोनों को डिस्कस कर रही हूँ। बट अगर स्पेसिफिक बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए कि यूनिफॉर्मेशन थ्योरी किन्होंने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किन्होंने दिया था, तो फिर हम स्पेसिफिक बेसिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिफॉर्मेशन थ्योरी डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो यूनिफॉर्मेशन थ्योरी किन्होंने दिया था, तो गिवन बाय जेम्स हटन, याद रखिएगा, जेम्स हटन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेम नेचुरल प्रोसेसेस shaping the earth today have been operating in the past with same rate। तो जेम्स हटन ने क्या बोला कि जो नेचुरल प्रोसेसेस है, सेम नेचुरल प्रोसेसेस जो अर्थ को शेप करता है, वो आज भी वैसा ही है जैसा कि पास्ट में ऑपरेट हुआ था। जबकि ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले का इन्वायरमेंट, पहले टेम्परेचर, पहले के क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आज से। ठीक है, बट फिर भी यूनिफॉर्मेशन थ्योरी हटन ने दिया था, तो हटन थ्योरी में यही बोला गया कि सेम नेचुरल प्रोसेसेस शेपिंग द अर्थ टुडे have been operating in the past with same rate। ठीक है, तो हटन्स आइडियाज वेर पब्लिश्ड इन थ्योरी ऑफ द अर्थ, उन्होंने पब्लिश किया इस बुक में थ्योरी ऑफ द अर्थ। ऑल्सो नोन बाय द फ्रेज द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। एक फ्रेज बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। आज जो प्रेजेंट है वो पास्ट का ही की है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यूनिफॉर्मेशन थ्योरी देख लिया। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी है, मैं एक बार और आपको यूनिफॉर्मेशन थ्योरी को एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा और इनलार्ज करके। तो गिवन बाय किन्होंने गिवन किया था, तो जेम्स हटन ने। ठीक है, तो जेम्स हटन ने क्या बोला कि सेम नेचुरल प्रोसेसेस शेपिंग द अर्थ टुडे हैव बीन ऑपरेटिंग इन द पास्ट विथ सेम रेट। सेम रेट से ही जो नेचुरल प्रोसेसेस पास्ट में ऑपरेट हो रहे थे, वो आज भी उनका रेट सेम ही है। और इन्होंने पब्लिश किया बुक थ्योरी ऑफ द अर्थ। और किस फ्रेज से ये फेमस है ये थ्योरी, तो द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे किसका, आपको प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी ना बच्चों, ये यूनिफॉर्मेशन थ्योरी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, बट किन्होंने एक्सटेंड किया, क्या बोला, तो देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी सपोर्टेड बाय हटन्स थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो है वो सपोर्ट किए किसको, हटन्स थ्योरी को। ठीक है, हटन्स थ्योरी को सपोर्ट किया गया। किन्होंने सपोर्ट किया, तो चार्ल्स लिल ने सपोर्ट किया। किन्होंने सपोर्ट किया, तो चार्ल्स लिल ने सपोर्ट किया। ही डेसिफर्ड अर्थ्स हिस्ट्री यूजिंग हटोनियन प्रिंसिपल इन हिज थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो बच्चों, अगर स्पेसिफिक बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किन्होंने दिया था, तब आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, चार्ल्स लिल। और अगर यूनिफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पूछा जाए किन्होंने दिया था, तो हटन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, इसी यूनिफॉर्मेशन थ्योरी को डेसिफर किया गया है। ही डेसिफर्ड्स अर्थ हिस्ट्री यूजिंग हटोनियन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के नाम से। तो इस थ्योरी में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्रोसेसेस दैट अल्टर द अर्थ, ऐसा प्रोसेस है जो अर्थ को अल्टर कर सकता है, आर यूनिफॉर्म थ्रू टाइम। वो पास्ट से लेके अभी तक, प्रेजेंट तक यूनिफॉर्म है, आगे फ्यूचर में भी यूनिफॉर्म रेट से ही काम करेगा। तो ये यूनिफॉर्म वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ठीक है हटन ने दिया था, बट ये जो वर्ड है, की वर्ड है, मैं आपको कीवर्ड के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि आप क्वेश्चन में जो की वर्ड्स हैं, की लाइन्स हैं, उन्हें पिक कर सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्रोसेसेस दैट अल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू द टाइम। और किन्होंने दिया था, चार्ल्स लिल ने दिया था। और किन्हें सपोर्ट किया था, तो हटन्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मेशन थ्योरी को ही इन्होंने सपोर्ट किया था। बट ये जो चार्ल्स लिल है वो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के नाम से फेमस है, और हटन्स का जो काम था वो यूनिफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से फेमस है। तो मैं एक ही स्लाइड में आपको दोनों इसलिए कंपैरेटिव बेसिस पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी एग्जाम में अगर प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पूछा जाए तो आप चार्ल्स लिल पिक करिएगा। मैं इसलिए और ज़्यादा आपको इस पे ध्यान देने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वन बाय वन पहले मैं बच्चों शॉर्ट्स के माध्यम से 2-3 मिनट की डिटेल वीडियो के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। और जब सारा थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे तो 2 पार्ट में ये जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो मैं एक 1 आवर सेशन लूँगी। 1 आवर सेशन थ्योरी का होगा एंड 1 आवर सेशन आपका PYQs का होगा। किसका PYQs, तो अभी पहले हम CSIR का PYQ डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरे एग्जाम पे भी आएंगे, जैसे सेट लाइफ साइंस हो गया, CUET PG हो गया, ये सब। तो जब मैं एक साथ सारे थ्योरी को आपको डिस्कस करूंगी, तो एक ही वीडियो में आपका सारा थ्योरी का एक्सप्लेनेशन एक जगह इकट्ठा आपको मिल जाएगा। और ये सारा कंटेंट मैं साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ।
तो आप नोट्स के लिए इधर उधर बिल्कुल मत भटकिएगा, आप नोट्स वहाँ से ले सकते हैं, आप खुद का भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो जिस कीवर्ड पे मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रही हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, और मेरा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।